एनडीटीवी जो कभी पत्रकारिता का प्राइम माना जाता था, आज चाटुकारिता का प्राइम माना जाता है। एक वीडियो सामने आया है बंगाल से, जहां पर एनडीटीवी की एक रिपोर्टर को खदेड़ा जा रहा है। जनता कह रही है कि गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। और गोदी मीडिया क्यों ना कहा जाए, क्योंकि मालिक साहब बदल गए हैं। अब वो मालिक नहीं रहे जो कभी पत्रकारिता का समर्थन करते थे, अब वो मालिक हैं जो केवल और केवल धंधे का समर्थन करते हैं। और धंधा तभी तक अच्छा रहेगा जब तक ऊपर बैठे हुए आका खुश रहेंगे। लोग इस वीडियो में साफ तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ये चैनल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के लिए आया है, इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे, लिहाजा इन महिला रिपोर्टर को वहां से भगा दिया जाता है। एनडीटीवी वो चैनल था जो कभी पत्रकारिता के छात्रों का ड्रीम चैनल हुआ करता था, जिसकी व्यूअरशिप भले ही आज के बड़े गोदी चैनल जितनी ना रही हो, लेकिन विश्वसनीयता उन तमाम चैनलों की मिला भी दी जाए तो उससे ज्यादा हुआ करती थी। एनडीटीवी वो चैनल था जिसने रवीश की रिपोर्ट जैसा आइकॉनिक रिपोर्टिंग प्रोग्राम दिया। एनडीटीवी वो चैनल था जिसने विनोद दुआ के साथ मिलकर जायका इंडिया का जैसा एक बेहतरीन स्ट्रीट फूड शो दिया, जिसको आज तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। एनडीटीवी वो चैनल हुआ करता था जो सत्ता से वाजिब सवाल पूछता था, फिर चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उनसे सवाल पूछे जाते थे। जब सत्ता का परिवर्तन भी हुआ तो सवाल सत्ता से दूर नहीं हुए, सवाल तब भी पूछे जाते थे, लेकिन जैसे ही मालिक का परिवर्तन हुआ वैसे ही एनडीटीवी का भी परिवर्तन हो गया। एनडीटीवी को जब अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया तो पूरी कायाकल्प हो गई, पूरी लीडरशिप को बदल दिया गया। राधिका रॉय और प्रणॉय रॉय नेपथ्य में चले गए, नए संपादक लाए गए, नए डायरेक्टर लाए गए और पूरी तरीके से कायाकल्प कर दी गई। सामने से देखने में तो एनडीटीवी बड़ा चकाचौंध वाला चैनल अब दिखता है, लेकिन अब अंदर से खोखला हो चुका है। सवाल गायब हो चुके हैं, वो कटाक्ष गायब हो चुके हैं जो सरकार पर किए जाते थे, वो जरूरी सवाल गायब हो गए हैं जो जनता के सरोकार के कभी हुआ करते थे और एनडीटीवी उन्हें पूछता भी था। लेकिन एनडीटीवी की रीढ़ तोड़ दी गई, एनडीटीवी को झुका दिया गया और लिहाजा अब जनता भी एनडीटीवी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बंगाल में गोदी मीडिया को इस तरीके से खदेड़ा गया हो। अभी से कुछ दिनों पहले एक और महिला रिपोर्टर की वीडियो वायरल हुई थी, जहां पर रिपब्लिक की महिला रिपोर्टर को कुछ ही इसी ही अंदाज में मार्केट से सामान्य लोग भगाते हुए नजर आए थे। लोग कह रहे थे कि हमें गोदी मीडिया से बात नहीं करनी, क्योंकि गोदी मीडिया केवल और केवल एक पक्ष की बात करता है और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है। इसीलिए लोगों ने उन महिला रिपोर्टर को भी वहां से भगा दिया था। असल में पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, यह बड़ा खराब है। एक लोकतंत्र के लिए यह दृश्य बहुत ही खतरनाक है। अगर लोगों का मीडिया से विश्वास उड़ जाएगा तो फिर सवाल कौन पूछेगा? आज हम माने या ना माने, टीवी आज भी वो ताकत होल्ड करता है जो सत्ता से सवाल पूछे तो 2 दिन में काम होने शुरू हो जाएंगे। 2 दिन में आपकी सामान्य समस्याओं पर काम होना शुरू हो जाएगा। 2 दिन में सरकार लाइन पर आ जाएगी। कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होगी, कोई बंटवारा नहीं होगा, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया नहीं जा सकेगा। लेकिन अफसोस यही है कि जो एक चैनल कभी सवाल पूछता था, उस चैनल की भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, झुका दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया पत्रकारिता के लिहाज से। आज भले ही एनडीटीवी में मोटी सैलरी ले रहे तमाम पत्रकार काम कर रहे हो, लेकिन उनका मन यह जानता है कि उन्हें कई चीजों पर बोलने से पहले, सवाल करने से पहले अंदर झांक कर सवाल पूछना पड़ता है कि कहीं नौकरी खतरे में तो नहीं आ जाएगी। रवीश कुमार अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कई बार यह बताते हैं कि उनकी डायरी कभी नहीं चेक की गई। एक पत्रकार की डायरी उसका सब कुछ होता है, उसके सवाल होते हैं, उसकी स्टोरीज होती हैं, और यदि उसकी डायरी खोलकर उसके सवालों पर सवाल किया जाए तो वो पत्रकारिता नहीं कर सकेगा। आज एनडीटीवी में सवाल करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। आज एनडीटीवी में कोई स्टोरी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
लिहाजा इसी तरीके के दृश्य सामने आते हैं और ये जो हर्जाना भुगतना पड़ता है, ये मालिकों को नहीं भुगतना पड़ता, ये अडानी साहब को नहीं भुगतना पड़ेगा, उनकी शेयर वैल्यू तो बहुत बढ़िया चल रही है, उनके डायरेक्टर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा, संपादक को नहीं भुगतना पड़ेगा, ये भुगतना पड़ता है एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले, ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले एक सामान्य रिपोर्टर को, क्योंकि जनता का सामना उसी को करना है। एसी कमरे में बैठने वाले एंकर को उनका सामना नहीं करना है, जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनेगी। लेकिन रिपोर्टर जब ग्राउंड पर जाएगा तो जनता उससे सवाल पूछेगी कि आपने जब हमारे मुद्दे नहीं उठाए तो आज बरसाती मेंढक की तरह चुनावी मौसम में क्यों निकल कर आ रहे हैं, क्यों हमारे मुंह में माइक लगाकर पूछ रहे हैं कि बताओ किसको वोट दोगे। और जब वोट देने के बारे में बात भी करते हैं तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को पुश किया जाता है, उसके प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया जाता है। इसीलिए सामान्य जनता बंगाल की तमाम गोदी मीडिया के रिपोर्टरों को भगा रही है, कह रही है कि हमें इनसे बात नहीं करनी है, ये गोदी मीडिया है। पत्रकारिता तभी मर जाती है जब आप कोई एक पक्ष चुन लेते हैं। अगर आप एक पक्ष में हैं तो आप पत्रकारिता नहीं प्रचार कर रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।